जय जोहार। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शनिवार के जशपुर दौरा में रहीन हवाई, जहां दोनों कम्युनिस्ट हॉल में आयोजित श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई हवाई। संघी श्रमिक मनला योजना के लाभ देवत हुए चेक वितरण करीन हवाई। वहीं सीएम साय सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां 240 जोड़ा ला आशीर्वाद दी हवाई। ये 240 जोड़ा ला 35 हजार रुपया के चेक घलो देगी से। भूमि में हमारे प्रदेश के श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी और कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह और सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, हमारे स्वयं की उपस्थिति में आज यहाँ पर जिला स्तरीय कृषक सम्मेलन श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें श्रमिकों का सम्मान हुआ है। सरकार श्रमिकों के हित में 70 से भी ज्यादा योजनाएं चलाती है। उनके यहाँ बच्चा के जन्म लेने से लेकर पढ़ाई लिखाई, मकान, हर चीज में सरकार उनकी चिंता करती है। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मैं ग्राम डूमर टोली से हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शामिल हुआ हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से हमारा शादी हो जा रहा है। इसके लिए क्या 34,000 का चेक मिला है जी। सामान लड़का लड़की दोनों का पूरा सामान और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ पर 240 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह संपन्न हुआ है। विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इसमें सभी जोड़ों को 35,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ साथ 7,000 रुपये के जो सामग्री थी वह वर वधुओं को प्रदान की गई है और बाकी आयोजन व्यवस्था पर व्यय किया गया है। जिले भर के 14 परियोजनाओं के कुल 240 जोड़े यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। युद्ध के सेती निर्मित परिस्थिति के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अहम बैठक करीन हवाई। सीएम डीजीपी संभाग आयुक्त और वरिष्ठ अफसर मन के संग पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधि मन ले घलो चर्चा करीन हवाई। ये बेरा सीएम जी कालाबाजारी रोके पर सख्त दिखाई दिन, वहीं पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति निरंतर बनाए रखे पर घलो अहम निर्देश दिन हवाई। बैठक में का कुछ खास रही, काबर गरमाई से एकर ऊपर सियासत देखा रिपोर्ट में। सीएम साय करीस पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति के समीक्षा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे ऊपर जोर। जम्मू कलेक्टर मन ले मुख्यमंत्री जिला के स्थिति के संबंध में जानकारी लीन। पेट्रोलियम पदार्थ विशेषकर एलपीजी के कालाबाजारी ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अफवाह और पैनिक स्थिति ला रोके बर सीएम साय दीस निर्देश। दूरस्थ जिला में पेट्रोल डीजल के समयबद्ध उपलब्धता पर कंपनी मनला निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू राज्य के मुख्यमंत्री के बैठक लेके आवश्यक दिशा निर्देश दीन हवाई। टीम इंडिया कस एकजुटता ले परिस्थिति के सामना करे के अपील करीन हवाई। एकर बाद सीएम विष्णुदेव साय घलो राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और कलेक्टर्स के संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दीन हवाई। एकर ले स्पष्ट हवाई कि देश और प्रदेश हर परिस्थिति पर तैयार हवाई। यही बीच बैठक ला लेकर के सियासत घलो शुरू होगी सवाई। पीसीसी चीफ दीपक बैज पूछिन है कि अगर सब कुछ सामान्य है तब बैठक की जरूरत काबर है। ये जो इंडियन ऑयल के हैं, एलपीजी गैस के जो अधिकारी हैं, उनसे सारी जानकारी लिए हैं, तो कोई किसी तरह की मतलब शॉर्टेज नहीं है और खाली एक अफवाह से बचने की आवश्यकता है और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। अब ये तो बड़ा झूठ बोल रहे थे अभी तक का 1 महीने से, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है। एक तरफ आपने गैस का रेट बढ़ा दिया, लगातार जनता से झूठ बोलते रहे, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में कोई कमी नहीं है। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का बैठक लेकर पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री कलेक्टरों से अब चर्चा कर रहे हैं कि जिले में गैस की क्या स्थिति है। मतलब साफ साफ 1 महीने से ये सरकार ने
आम जनता को झूठ बोलती रही और उसका नतीजा ये है, सच्चाई ये है कि गैस की किल्लत 1 महीने से प्रदेश और पूरी देश में है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हर कोनो के चिंता ला बढ़ा दिन हवाए। खासकर पेट्रोलियम पदार्थ के कमी ले ज्यादा लोगन के पैनिक होना मुसीबत बढ़ावत है। ऐसे में सरकार के पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे में तब फोकस है ही। अफवाह ला रोके के दिशा में घलो सरकार ध्यान देवत है। संग ही सीएम प्रदेश के जनता ले घलो सहयोग और सावधानी बरते के अपील करत दिखाई देवत है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करे के 31 मार्च 2026 के डेडलाइन नजदीक आत ही सियासत तेज होगी समय। करीब 4 दशक ले प्रभावित बस्तर क्षेत्र ला नक्सल मुक्त बनाए के सरकारी दावा में बहस छिड़े हुए हैं। दुर्ग ले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव अमित शाह के नेतृत्व में चलत अभियान ला निर्णायक बताते हुए कहीन है कि हिड़मा कस कमांडर के मारे जाए और सरेंडर ले नक्सल ढांचा कमजोर हुई सब। उन्हें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सवाल उठाते हुए कहीन हवाए कि विचारधारा खत्म करे के ठोस रणनीति के बिना स्थायी समाधान संभव न है। छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त हो जाए 31 मार्च तक। आप देख रहे हैं हिडमा मारा गया, उनके जितने बड़े कमांडर और विंग कमांडर हैं, अंतिम जो बचे थे पापा राव, वो भी 2 दिन पहले अपने पूरे साथियों के साथ सरेंडर हो गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश विकास की ओर, प्रदेश विकास की ओर जाएगा, शांति की ओर जाएगा। बस्तर पंडलूम हो रहा है, खेल हो रहा है, 3 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया है। आने वाले समय में बस्तर विकास की गाथा कहेगा और वहाँ कहीं नक्सलवाद नहीं दिखेगा। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, मार्च 26 तक नक्सली उन्मूलन हो जाएगा, नक्सली समाप्त हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बधाई की पात्र है सरकार। 3 दिन बचा है और 3 दिन में जो कितने नक्सली बचे हैं, कितने मारे गए हैं, ये सूची तो सरकार के पास होगी। मार्च के बाद की क्या रणनीति रहेगी कि नए सिरे से नक्सली ना आ पाएँ और नक्सली विचारधारा कैसे समाप्त होगा, और इन सब चीज़ों के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है। पखानजोर के परतापुर थाना क्षेत्र में बुधवार के 3 माओवादी मनहा पुलिस के आगू सरेंडर कर दिन हवे। सरेंडर करैया मन में संगीता कुंजाम, संजू और लखनऊ शामिल हवे। ये जम्मू परतापुर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य माने जाते। पुलिस का कहना हवे कि जल्द ही आधिकारिक पुष्टि करे जाही और खिलाफ मामला के प्रक्रिया आगू बढ़ाए जाही। ये घटना ले इलाका में शांति स्थापित करे और माओवादी गतिविधि ऊपर नियंत्रण पाए के प्रयास ला बल मिली। आरकेपी डिवीजन के 6 सक्रिय माओवादियों के द्वारा 2 दिवस पूर्व समर्पण किया गया था। इसी सिलसिले में आज परतापुर थाना में परतापुर एरिया कमेटी के 3 सक्रिय माओवादी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिसमें से एक ACM रैंक का संदीप, ACM रैंक का राधिका, दोनों के पास में SLR राइफल है और तीसरा जो है रानू पद्दा है। तीनों आकर के आत्मसमर्पण कर दिए हैं। बाकी शेष बचे हुए जो सक्रिय माओवादी नक्सली हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे भी आ जाएं और या किसी थाना चौकी या किसी कैंप में आकर के आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अंबिकापुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम करत ठेकेदार मनहा 1.5 बछर ले भुगतान लंबित रहे में PHE विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिन हवे। नाराज ठेकेदार मनहा विभागीय कार्यालय के आगू जम के नाराबाजी करेन और अनुबंध नियम में सलग फेरबदल के आरोप लगाइन हवे। ठेकेदार संघा चेतावनी दिन हवे कि यदि 30 मार्च तक भुगतान के पहल नहीं करेगी तो उन कार्यालय में तालाबंदी करे। इति विभागीय जिलाधिकारी उप अभियंता ला कारण बताओ नोटिस जारी करेन हवे और जांच के बाद उचित कार्रवाई के भरोसा दिलाइन है। लखन हमारा मूल शिकायत एक उप अभियंता धर्मेंद्र सिंह के बारे में है। लखनपुर ब्लॉक में काम करने वाले सभी ठेकेदारों को सभी कार्य हम लोग के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन उसके द्वारा कोई भुगतान के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। विभाग से जो पत्र के माध्यम से हमने सभी मीडिया को दिया है, पत्र की कॉपी 2022 से हमारे द्वारा इनके शिकायत किया जाने के खिलाफ, लेकिन कोई विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसकी जांच कराई जा रही है। उसके लिए जो है
सब इंजीनियर को जो स्पष्टीकरण लिखा गया है उसका रिपोर्ट जैसे आता है उसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई होगी। एक ठेकेदार किस तरीके से और उसी संदर्भ में जो है जांच की जा रही है, वास्तविक स्थिति क्या है उसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वो रिपोर्ट आने के बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई होगी। इति बात करथन छुई खदान और गंडाई जिला के, जहां जल संसाधन विभाग में 500 करोड़ रुपया के निर्माण कार्य में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप आगू आई सवे। सेवानिवृत्त कर्मचारी एस.के. उपाध्याय हम मुख्यमंत्री ला शिकायत भेज के अधिकारी और कर्मचारी मन पर फर्जी बिल, बिना काम के भुगतान, कमीशन खोरी और मिली भगत के आरोप लगाइन हवे। शिकायत में कई अधिकारी मन के नाम शामिल है और रिश्वत मांगे के घलो आरोप लगाई गई हवे। मामला ला गंभीरता ले लेवत हुए मुख्यमंत्री सचिवालय जांच के आदेश दे दिन हवे। आरोप हवे कि करोड़ों रुपया के काम कागज में दिखाएगी सबै, फिर जमीन में काम नहीं हुई सबै। पूरा मामला के जांच के बाद ही सच्चाई आगू आही। अभी हमारे छुईखदान क्षेत्र में अभी 500 करोड़ का घोटाला का मामला हमें मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लगातार जानकारी मिल रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने है तब से नल जल योजना, जहाँ भी देखो जल संसाधन विभाग का हर जगह यही समस्या आ रहा है और अभी बहुत बड़ा एक घोटाला है। शिकायत किया है वो गलत है, झूठ है, निराधार है। इस टाइप से विभाग में गलतियां नहीं की गई है। ये जो गबन का जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों पर, वो सरासर झूठ और गलत है। वहाँ कमल नारायण सिंह ठाकुर है स्थापना कक्ष में, उसने कहा उसको मत डालो, यहाँ देख लेंगे। हम लोग आ गए, वहाँ स्वाद दिया है तो वो, जबकि शासन का आदेश था 2018 का कि दैनिक अवधि के रेट का ऊपर दाम देना है, वो जवाब दाम लिख दिया, हम विभाग बात देनी है करके। और आज दिनांक तक मेरे को भुगतान नहीं हुआ। उनको चाहिए था जो भी रहा है वो, है ना, वो अपील हो जाना था उनको, क्योंकि मैं जीत के आया हूँ कोर्ट से। हारने वाला आदमी थोड़ी जाएगा भाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में कुछ महीना पहले एक संवेदनशील मामला आगू आ रही सबै, जेमा एक नाबालिग लड़की दुष्कर्म के शिकार होकर गर्भवती हो गई रही सबै। कृष्णा हॉस्पिटल में ओकर डिलीवरी कराएगी, फिर एक बाद नवजात शिशुला कथित तौर में अवैध रूप ले बेचे या गोद दे के आरोप लगे हवे। ये घटना हा पूरा जिला में खासा बवाल मचा दी सबै। स्थानीय स्तर में लोगन मन में आक्रोश फैली और मामला कोर्ट तक पहुंच गई सबै। हाईकोर्ट हा डॉक्टर विजय राज नागवंशी ला बेल दे दिन हवे। कोर्ट के ये फैसला पर मिश्रित प्रतिक्रिया आगू आवत है। दो नाबालिग के बीच में संबंध हुआ जिससे पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। उसको लाज शर्म से छुपाने के लिए उसकी मां के द्वारा अपने देवर देवरानी जो उसके चाचा चाची हैं उनके यहाँ भेज दिया गया। जब प्रेगनेंसी का समय आया तो एक व्यक्ति के द्वारा कृष्णा हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर विजय ड्यूटी डॉक्टर है, वो काम करते हैं, वहाँ पे पीड़िता आई तो उन्होंने तुरंत अपने हॉस्पिटल में इत्तला किया, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम आ गया था तो वहाँ बच्चे की डिलीवरी हुई। काकर ले बड़े खबर हवा। जवान मन संग नक्सली मन करिन भोजन, समर्पण करे ले पहली जंगल में करिन है भोजन। पुलिस करे से बाचे नक्सली मन ले अपील, सरेंडर कर समाज में जियो बने जीवन। तब बता दन ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कांकेर ले ये बेरा बड़े खबर हवा। सरेंडर जवान मन के संग नक्सली मन हा भोजन करिन हवे। तस्वीर आप मन देखा तो सरेंडर कर समाज में जियो बने ढंग ले जवान मन के संग नक्सली मन करिन भोजन। तो बड़े खबर निकल के आवत है। काकेर ले समर्पण करे ले पहली जंगल में करिन है भोजन। पुलिस करी से बाचे नक्सली मन ले अपील कि ओमन घलो समाज की मुख्य धारा में आवे और सुघर जीवन जीवे। तो सरेंडर कर समाज में जिए के अपील यहाँ पर जवान मन करिन हवे। और जवान मन के संग जिन आत्मसमर्पण करे पर निकले नक्सली मन हवे ओमन भोजन करत ये तस्वीर दिखाई देवत है। मुख्य धारा में लौटे के तैयारी है। तो पुलिस बाचे नक्सली मन ले घलो मुख्य धारा में लौटे के अपील करिन है।
रायगढ़ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प अब भी अधूरा हवै। अमृत भारत योजना देरी के शिकार बन गई हवै। करीब 30 करोड़ रुपया की ये परियोजना ला मार्च तक पूरा होना रही हवै। फिर अभी भी 30 ले 35% काम बाकी है और डेडलाइन तीसर दरी बढ़ाना पड़ी हवै। स्टेशन नवा टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर और पार्किंग का सुविधा के काम अभी भी पूरा नहीं हो पाई है। रेलवे अधिकारी मन के कहना है कि अब काम में तेजी लाएगी से और अवैया 3-4 महीना में प्रोजेक्ट पूरा करके दे के दावा करे जावत है। अमृत वासन एबीएस स्कीम के तहत अभी ये काम जोरदार चल रहा है। लगभग 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। क्या प्लानिंग देखिए, एक ओवर ब्रिज यहाँ बन रहा है आपका 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर से रहेगा 2 नंबर प्लेटफॉर्म तक। VIP लॉन्च बन रहा और आपका फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, बहुत कुछ बन रहा है अभी। होने के बाद ही पता चले। टिकट काउंटर भी उसका भी जोरदार काम चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है अभी। इसलिए आपको बिलासपुर रेंज में शिफ्ट किया गया, होने के बाद उधर हो जाएगा। सर पूरे काम के लिए कब तक डेडलाइन है, क्या लगेगा? डेडलाइन तो मेरे हिसाब से कम 6 महीना लगेगा, जल्दी भी हो सकता है। आज तो प्रोग्राम है। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर J30 जूनियर 2026 के समापन आज फाइनल मुकाबला के संग रायपुर के इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम जोरा में संपन्न हुई सवै। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश विदेश के खिलाड़ी मन शानदार प्रदर्शन करे। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होराहा विजेता मनला सम्मानित करीन हवै। ये बेरा गुरुचरण सिंह होराहा खिलाड़ी मन ला बधाई दिन। उन्हें उमन कीन हवै कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खेल मंत्री अरुण साव के प्रयास ले प्रदेश में बड़े खेल आयोजन ला बढ़ावा मिलत है। उन्हें उमनहा छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु देवी के नेतृत्व में प्रदेश में टेनिस ला ऊंचाई मिले के बात कही है। ITF जूनियर वर्ल्ड टूर्नामेंट है जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सहित बहुत सारे देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और बड़ी खुशी की बात है कि भारत के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा यहाँ बनाए रखा और फर्स्ट सेकंड पोजीशन जो गर्ल्स और बॉयज़ में आए सब भारत के लोगों ने इस टूर्नामेंट को जीता है। मैं सबसे पहले हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का आभार मानूंगा, जिनके प्रयासों से हम इस तरह का टूर्नामेंट करने में सक्षम होते हैं। महासमुंद राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के तत्वाधान में 31 मार्च 2026 के भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन और संत समागम के आयोजन करे जाही। यह आयोजन ला लेकर के संगठन पदाधिकारी मन प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दिन हवे। कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित संत महात्मा के गरिमामय उपस्थिति रही, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कल्की पीठाधीश्वर जगत गुरु कल्की महाराज और पंचदशानंद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर 1008 विष्णु बापू महाराज शामिल हुए। जनता जनार्दन से आग्रह करता हूं कि आगामी 31 मार्च 2026 को बागबहरा रोड सांस्कृतिक भवन में हमारा संत समागम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे संगठन का उद्देश्य है जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार, जिसके लिए हम तत्पर हैं और करते आ रहे हैं। गौ रक्षा, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में नेशनल ट्रैवल गेम्स के भव्य आगाज हो चुके हैं। खेलो इंडिया के तर्ज में आयोजित ये प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्य के 144 खिलाड़ी मन शानदार प्रदर्शन करीन हवै। प्रतियोगिता के शुरुआत कुश्ती मुकाबला ले हुई सवै, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य के खिलाड़ी मन दमखम दिखाइन हवै। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खिलाड़ी के उत्साह देखे बर मिले सवै और बहुत उत्साह के संग मन भाग लीन हवै। यह आयोजन में खेल के संग आदिवासी संस्कृति के झलक घलो देखे बर मिली है। ट्राइबल वाला गेम हो रहा है, इससे सम्मिलित होने के लिए आए हैं हम लोग। क्या गेम हो रहा है ट्राइबल? रेसलिंग का। कैसे आपको जानकारी मिली? सर हमारे ग्रुप में आता है, PTI ग्रुप में, तो उससे जानकारी मिल जाती है। आप PTI? जी सर। मैं अभी खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में अंबिकापुर आई हूँ। यहाँ का आयोजन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में ये मेरा पहला पार्टिसिपेट है। इससे पहले मैं बहुत सारे मैचेस में गई हूँ, लेकिन ये सबसे बहुत अच्छा लग रहा है।
ये हमारे यहाँ पे कुश्ती का जो खेल हो रहा है, इसमें हमारे लगभग 180 खिलाड़ी और कोच सम्मिलित हो रहे हैं और ये 28 तारीख से 31 मार्च तक चलने वाला खेल है, जिसमें अलग अलग वेट कैटेगरी में और अलग अलग लगभग 18 से 19 स्टेट से खिलाड़ी आए हुए हैं जो अपने यहाँ पे कुश्ती का प्रदर्शन करेंगे। ये बुलेटिन में अभी अटका है। आप मन बनवा INS 24/7 संग मला दो विदा। जय जोहार।